नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। तो हम लास्ट वीडियो तक हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इसमें क्या वर्क होता है, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, वो किया था ब्लड। क्या किया था? ब्लड, जिसे हम रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि ब्लड को मैंने डिफाइन किया था। मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक तो मतलब कणों के रूप में यानी सेल्स कह सकते हो, या फिर कणों के रूप में कह सकते हो, और उसके अलावा एक मैंने बताया था आपको तरल के रूप में। ठीक है, दो बताए थे मैंने। कणों के रूप में आपको बताया था, एक तो आरबीसी बताया था, एक डब्ल्यूबीसी बताया था, एक बताया था मैंने आपको प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने जो तरल के रूप में बताया था वो था आपका प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। किससे स्टार्ट करें? प्लाज्मा से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो तरल के फॉर्म में था, उसमें था हमारा प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टोटल ब्लड होता है, यानी मैंने आपको बताया था कि ब्लड होता है हमारी बॉडी का लगभग 7% या फिर 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का 7% हुआ था, उसका 55% तो हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है। कितना होता है? लगभग 55% होता है। ठीक, ये कई बुकों में 60% भी माना दिया जाता है, लेकिन जो अपनी जो एनसीईआरटी है हम उसको फॉलो करते हैं, उसमें दिया होता है 55%। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम में 55% लगा देना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब प्रकृति अम्लीय होती है या फिर ये क्षारीय होती है। तो ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्रकृति की बात कर ली, ठीक है, ये कितना होता है वो बात कर ली। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कलर की बात। जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? नॉर्मल पीला होता है। ये होता है हल्का पीला रंग। मतलब प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? वो होता है हल्का पीला। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये पीला क्यों होता है? उसका रीजन होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है। वर्णक कौन सा होता है? पीले रंग का वर्णक होता है। कौन सा होता है? एक वर्णक होता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिलीरुबिन। ठीक है, ये बिलीरुबिन होती है। इसका निर्माण कौन करता है? फॉर्मेशन, यानी इसका निर्माण करता है, निर्माण होता है इसका लीवर में। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी हमारा लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने से क्या होगा? लीवर इसकी जो क्वांटिटी फिक्स थी उससे ज्यादा बना देगा। क्या करेगा? बहुत ज्यादा बना देगा। अब ब्लड उतना तो ये ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? जब ये एक्स्ट्रा बनेगा ना, तो वो हमारे ऑर्गन में हमें दिखने लगेगा। जैसे हमारे नाखून है वो हमें पीले दिखाई देने लगे, हमारी आंखों का जो कलर है वो भी हमें पीला दिखाई देने लगेगा, हमारी बॉडी हमें थोड़ा थोड़ा पीला कलर देने लगी। तो इसके कारण अधिकता एक रोग होता है जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस बी, या फिर जिसे कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया। तो क्या हो जाता है? तो ये पीले होने का कारण क्या होता है कि इसमें वर्णक होता है बिलीरुबिन। अब बात करते हैं बिलीरुबिन क्या होता है। इसको निर्माण बिलीरुबिन का निर्माण करता है लीवर। ठीक है, लीवर से ब्लड ले लेता है, लेकिन जब लीवर बहुत ज्यादा मात्रा में बना देता है तो वो ब्लड उससे उतना ले नहीं पाता, जिससे हमारी बॉडी में पीला पीला रंग दिखने लगता है, जिससे एक रोग को कहते हैं हेपेटाइटिस बी, और वही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है जो हमारी बॉडी में पचा हुआ भोजन है, क्या होता है?
हमारी बॉडी में जो भोजन पच गया, ठीक है, पचे हुए भोजन को तथा एवं जो हार्मोन होते हैं, कौन होते हैं, हार्मोन, ठीक है, उनका संचरण कौन करता है, वो करता है प्लाज्मा। अच्छा, आप मिस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने भोजन खाया, भोजन पच गया, तो उससे हमें मिला ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज इस प्लाज्मा के जरिए से ही हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने एक टॉपिक उठाया ब्लड, ब्लड में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है कि लगभग 90 से 92% ये क्या होता है, पानी। क्या होता है, पानी। लगभग 90 से 92% क्या होता है, पानी। और लगभग क्या होता है इसमें, लगभग 1% होता है इसमें, क्या होता है, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। 1% इसमें क्या होते हैं, आयन या फिर लवण कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम मात्रा में लवण कौन सा आता है, वो होता है NaHCO3। कौन सा होता है, NaHCO3। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या नाम देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO। ये एग्जाम में सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaCO3। यानी प्लाज्मा में क्या क्या होता है, 90 से 92% तो प्लाज्मा में होता है खाली पानी, ओनली पानी होता है, ठीक, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें लगभग 1 से 2% होता है, लगभग 1% भी होता है, लगभग 2% भी होता है। वो क्या होता है, इसमें आयन या फिर लवण होते हैं, ठीक है। आयन में क्या होगा, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैन मुख्यतः यही होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, बच गया लगभग 6 से 6 to 8%। इसमें क्या होता है, क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, लगभग 6 से 8% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है, जो प्लाज्मा में मेन जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का ही। उसमें प्रोटीन होती है, कुछ टाइप की अलग अलग प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन की बात रही तो बहुत से बुकों में अलग अलग लिखा है, किसी में 3 प्रोटीन देते हैं, किसी में 5 दे देते हैं, किसी में 6 दे देते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा वो है एकदम ऑथेंटिक, यानी जो हमने एनसीईआरटी से लिया है। प्लाज्मा होती है, उसमें 6 तरह की प्रोटीन होती है। कितनी तरह की प्रोटीन होती है, 6 तरह की। कितनी होती है, 6 तरह की, ठीक है। क्या होती है, 6 तरह की। पहली क्या होती है, वो होती है थ्रोम्बिन। कौन सी होती है, थ्रोम्बिन। कौन सी होती है, थ्रोम्बिन, ठीक है। कौन सी होती है, पहली होती है थ्रोम्बिन, ठीक है। उसके बाद होती है प्रोथ्रोम्बिन। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है, एक तो थ्रोम्बिन हो गई, एक प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, जब प्लेटलेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक हो गया थ्रोम्बिन, एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एक होती है फाइब्रिन। क्या होती है, फाइब्रिन। क्या होता है, फाइब्रिन, ठीक है। इसके बाद एक होती है फाइब्रिनोजन। पहले आप फाइब्रिन बता दो, एक कौन सी, फाइब्रिन होती है। इसके अलावा आती है एक फाइब्रोनोजन। कौन सी थी, फाइब्रोनोजन, ठीक है।
कौन सी होती है? एक होती है हमारी फाइब्रोनोजेन, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने 6 बताई थी, तो जी हाँ मैंने 6 बताई थी। एक होती है एल्ब्यूमिन, क्या होती है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। ठीक, कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके अलावा एक होती है कौन सी होती है? ग्लोबुलिन, क्या होती है? ग्लोबुलिन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लाज्मा होती है इसमें 6 से 8% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 6 से 8% होती है, ठीक है। उन प्रोटीन में क्या होती है? एक तो होती है थ्रोम्बिन, कौन सी होती है? थ्रोम्बिन। एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन। एक होती है फाइब्रिन, कौन सी होती है? फाइब्रिन। एक होती है फाइब्रोनोजेन, ठीक है। इसमें आपको ये तो खास कर याद रखनी है, आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन साइट होता है? वो होता है फाइब्रोनोजेन, क्योंकि ये दिया जाता है, ठीक है। अब इनके मैं प्रोटीन के आपको फंक्शन बताता हूँ। जो स्टार्टिंग की 4 ये है ना, ये तो होती है हमारी रक्त यानी ब्लड, हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें साइट होती है। क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग में साइट होती है। इसके अलावा बात करते हैं, ये होती है हमारी एल्ब्यूमिन, क्या होती है? एल्ब्यूमिन। ये हमारी क्या होती है? बॉडी में संतुलन का कार्य करती है। संतुलन कैसे होगा? जैसे हमारी बॉडी में सॉल्ट कितना है उसका संतुलन करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो लवण है उनका संतुलन करती है, जो पोषक तत्व है उनका भी संतुलन का ये कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक होती है ग्लोबुलिन, क्या होती है? ग्लोबुलिन, ठीक। ग्लोबुलिन का क्या, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, एक अलग से पॉइंट बताता हूँ आपको, उसको नोट करके लिखना। जो अंडे में भी एक, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? मैंने आपको प्रोटीन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। मैंने आपको प्रोटीन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन मैंने बता दिया कि बॉडी में संतुलन का कार्य करती है। अब बात आई ग्लोबुलिन का, ये क्या करती है? हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, एक तो हमारी बॉडी में क्या बनाती है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, वो ग्लोबुलिन करती है। यानी कह सकते हैं ये हमारी बॉडी में एक सेनापति है। कौन है? सेनापति। जब बाहर से कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई गलत चीज आई तो इसने क्या किया? एक सेना का निर्माण किया और उसको लड़ने के लिए भेज दिया। क्या किया? सेना का निर्माण किया, लड़ने के लिए भेज दिया। यानी ये हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, कौन सा इम्यून सिस्टम होती है, उसको बनाती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या करती है? इम्यून, ऊपर लिख देता हूं, ये क्या कहते हैं? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मैंने आपको 6 प्रोटीन बताई, इनमें मैक्सिमम कौन सी होती है? ये जो एल्ब्यूमिन होती है ये होती है मैक्सिमम, मतलब ये जो 6 प्रोटीन होती है उनमें सबसे ज्यादा यही प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फाइब्रोनोजेन। जो ब्लड क्लॉटिंग में मेन एकदम मुख्य सहायक होती है वो होती है ये, ठीक है। तो फाइब्रोनोजेन क्या होती है? सब ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा सहायक कौन होती है? वो होती है फाइब्रोनोजेन, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है, जो ब्लड होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? वो होता है प्लाज्मा। कितना होता है? लगभग 55% होता है। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। ये कैसे होता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या होता है? ये हल्का पीले रंग का होता है। पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। क्या कहते हैं? बिलीरुबिन, ठीक है। अब बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है? निर्माण करता है लीवर। कौन करता है? लीवर। लेकिन जब ये बिलीरुबिन एक हिसाब से यानी कंट्रोल से ज्यादा बनने लग जाए तब हमारी बॉडी में एक डिजीज पैदा हो जाता है जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस, या फिर उसे कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस, या फिर उसे कहते हैं पीलिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्लाज्मा का कार्य क्या है?
ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो पचा हुआ भोजन है और इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उनका ये संचरण का कार्य करता है, यहाँ से वहां से यहाँ ये ले जाने का कार्य करता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं तो प्लाज्मा में होता क्या क्या है। प्लाज्मा में लगभग पानी होता है, 90 से लगभग 92% तक इसमें पानी होता है, और लगभग 1% इसमें क्या होता है, लवण या फिर आयंस होते हैं। उनमें मुख्यतः कौन सा होता है, वो होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसमें एक तीसरा होता है, वो देखो 6 से 8% इसमें होता है प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। 6 से 8% इसमें होती है प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन होती है कितनी प्रकार की, इसमें लगभग 6 प्रकार की प्रोटीन होती है। उसमें सबसे पहले होती है थ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद होती है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन। कौन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ग्लोबुलिन। क्या होती है, ग्लोबुलिन। ठीक है, अब थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजन, ये चारों प्रोटीन क्या करती है, ये मिलकर हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग का वर्क होता है ना, उसको कार्य कंप्लीट करती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा प्लेटलेट्स में कि ये वर्क कैसे करती है। जो ब्लड क्लॉटिंग की होती है उसमें 3 रिएक्शन होती है, वो आपको मैं तीनों रिएक्शन बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कर्मकारी कैसे करती है, इसी ये कैसे करेगी, इसी ये चारों आपस में रिलेट करके ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है, मतलब चारों आपस में मिलती है, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था एल्ब्यूमिन, जो ये प्रोटीन होते हैं इनमें सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होती है। इसके अलावा बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें संतुलन का वर्क करती है। संतुलन का मतलब नहीं समझा, संतुलन मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एक फिक्स लेवल पे है या नहीं। ठीक है, हमारी बॉडी में साल्ट एक फिक्स लेवल पे है, आयोडीन फिक्स लेवल पे है या नहीं, ये सब कौन देखता है, वो देखती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसके अलावा एक होगी ग्लोबुलिन, ये क्या करती है, ये एक सेना में सेनापति का कह सकते हैं कि इसने एक सेना की टुकड़ी बनाई और उसने लड़ने को भेज दिया। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो बाहर से आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे लड़ सके। इसके अलावा बात करते हैं, ये करती है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। क्या करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ये प्लाज्मा। ठीक है, अगर उसमें से मैं इसमें से निकाल दूं, अगर मैं इसमें से फाइब्रोनोजन निकाल दूं तो क्या बचेगा, यानी ब्लड में से जो ये ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन होती है उनको निकाल दें तो उस जो बचे ब्लड को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत से एग्जामों में सीधा पूछा गया, अगर ब्लड से ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन्स निकाल दें या फिर वहां से हटा दें तो बाकी बचे ब्लड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में इतना ही कुछ था। कैसा लगा आपको कंटेंट, इसके बाद बात करेंगे हम आरबीसी का। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर करते हैं आरबीसी स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की, प्लाज्मा अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी। किसकी बात करते हैं, आरबीसी। मैंने आपको 3 कणिकाएं बताई थी, कितनी, ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती है या फिर कणिकाएं होती है। उनमें सबसे पहले आरबीसी थी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी थी, उसके बाद क्या थी, प्लेटलेट्स थी। हमने उसके बाद एक बात करते हैं तो उसमें एक लिक्विड फॉर्म में था, वो था प्लाज्मा। ठीक है, इसी उस प्लाज्मा के कारण ही ब्लड को लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। अब बात करते हैं आरबीसी की। प्लाज्मा में मैंने बताया था कि प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन होता है। ठीक है, आरबीसी बात करते हैं। सर आप बोलोगे सर आपने आरबीसी सीधे ले ली, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल होती है रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे इरिथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रियोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रियोसाइट। आपसे बहुत से एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रियोसाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरबीसी
ये लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। अब आप पूछोगे सर ये लाल रंग की क्यों होती है, तो इसका मैंने अपनी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका वर्णन किया था कि ये लाल रंग की क्यों होती है। फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि आरबीसी में एक वर्णक होता है। कौन होता है वर्णक? उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि एक तो ग्लोबिन तो प्रोटीन होती है, ठीक है, और हिम आयन होता है। किसका आयन होता है? ये होता है फेरस, यानी फेरस आयन होता है। फेरस क्या होता है? Fe+2, ये होता है फेरस आयन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये अपना आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको जब जल और ऑक्सीजन दोनों मिल जाती है तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। जंग लगने से वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। इसी कारण ये होता है कि जब ब्लड में मिली ऑक्सीजन और जब पानी से मिलता है तो ये हीमोग्लोबिन रेड रंग का हो जाता है। ठीक है, ये रेड रंग का होने के कारण आरबीसी लाल होती है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं शेप। शेप शेप इसकी ऐसे होती है, कैसी होती है? ऐसी होती है। इसे कहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा चूक हो गया, मैं तो वापस सुनाता हूं। ऐसी ऐसी शेप होती है। ये कैसी होती है? बाई कौन कैसी होती है? बाई कॉनकेव। यानी आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाई कॉनकेव। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आरबीसी क्या होती है? ये ब्लड की सबसे छोटी सेल होती है, यानी रक्त की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण कोशिका होती है। क्या होती है? ये ब्लड की सबसे छोटी व महत्वपूर्ण कोशिका होती है। ये सर आपने कैसे कह दिया? क्योंकि सब ब्लड में ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो जब बड़ी होगी तो इतनी ज्यादा तो बहुत हो जाएगी, तो ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा बात करते हैं, तो अगर ब्लड में आरबीसी ना होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड ना, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं इसके, ये बनती कहते हैं निर्माण की बात करते हैं। मैंने ब्लड के बारे में बताया था कि ये क्या बनता है? ये बोन मेरो में बनता है। क्या पे बनता है? बोन मेरो में। तो वही उसी तरीके से आरबीसी भी बोन मेरो में बनती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है कि जो हमारा बोन मेरो होता है उसमें दो प्रकार की बोन मेरो होती है, एक तो लाल बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। तो ये आरबीसी क्या होती है? लाल बोन मेरो से बनती है। किससे? रेड बोन, किससे बनती है? लाल बोन मेरो, यानी लाल अस्थि मज्जा से ये बनती है। ठीक है, अब ये बन गई तो ये जिएगी कितने, यानी इसका जीवन काल वो है 120 डेज, कितना? 120 दिन। ठीक है,
तो इसका जीवन काल कितना हो गया? 120 दिन। ठीक है, अब ये इसकी डेथ होगी, तो डेथ कहां पे होगी, यानी मृत्यु कहां पे होगी? मृत्यु कहां पे होगी? ठीक है, तो मृत्यु एक तो होगी इसकी स्प्लीन में। कहां पे होगी? स्प्लीन। मृत्यु एक तो इसकी हो जाती है लीवर में, यानी लीवर में। ठीक है, जो आरबीसी मरती है वो लीवर में जाके खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ आरबीसी होती है वो खत्म होती है स्प्लीन में। स्प्लीन में, ये स्प्लीन अपने यहां पे होता है, कुछ यहां पे स्प्लीन होता है छोटा सा, उसमें क्या होती है आरबीसी जाती है और वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि खत्म होने के 2 या 3 दिन बाद में ये पुनर्जीवित हो जाती है। क्या हो जाती है? पुनर्जीवित हो जाती है, और ये यहीं पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, और इसी को कहा जाता है ब्लड बैंक। ब्लड यानी जो स्प्लीन है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये होती कितनी होती है, आगे बात करते हैं। तो ये संख्या कितनी होती है? तो ये पुरुष होती है 4.5 से 5.5 मिलियन। कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन। कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन। और ये महिला होती है 4 से 4.5 मिलियन। कितनी होती है? 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि संख्या में पुरुष में होती है 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ब्लड में, और महिला में होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो आरबीसी होती है। आरबीसी में ना तो केंद्रक होता है, क्या नहीं होता? ना तो केंद्रक होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी आरबीसी के केंद्रक, आरबीसी में जो आरबीसी सेल्स है उसके अंदर ना तो केंद्रक होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे एक तो हो गया ऊंट। ऊंट में लंबा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा बस सही हो। इसमें क्या होता है कि जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, यानी स्तनधारी, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया जो स्तनधारी होती है, जो मेमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हो, या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें क्या होता है, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। और इसी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। लेकिन 2 अपवाद होते हैं, एक तो ऊंट, एक लंबा और एक जिराफ।
ये 3 ऐसे जीव है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो जो एक है, मैंने बताया था कि आरबीसी का लाल रंग होने का कारण होता है कि उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होता है। कितना से जुड़ा होता है? 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद कुछ एक दो फैक्ट और है वो और बताने हैं आपको। मतलब आरबीसी को काउंट करने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। मतलब एक ऐसा यंत्र जो आरबीसी की गणना करे उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अब आगे कि जो हमारा एक विटामिन होता है, विटामिन B6। कौन सा होता है? विटामिन B6। विटामिन B6 ये क्या करता है? ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। निर्माण में सहायक है। क्या है? सहायक है। ठीक है, क्या है? आरबीसी के निर्माण में सहायक है। ठीक है, अगर आरबीसी की कमी हो जाए, क्या हो जाए? आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो इसे कहा जाता है मिल्ड एनीमिया। क्या कहा जाता है? मिल्ड एनीमिया। यानी आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? मिल्ड एनीमिया। क्या कहा जाता है? मिल्ड एनीमिया। ठीक है, उसी प्रकार आरबीसी की अधिकता को कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइफोनिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइफोनिया। यानी आरबीसी अगर कम हो जाए, जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम हो जाए तो उसे कहा जाता है मिल्ड एनीमिया। अगर आरबीसी की नॉर्मल रेंज से आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइफोनिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक बीमारी और होती है, क्या होती है? वो होती है सिकल
क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। एक सेकंड रुकना। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी की आकृति मैंने आपको बताई थी कि बाइकॉन्केव होती है, क्या होती है बाइकॉन्केव होती है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जो आरबीसी है उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आरबीसी के बारे में आपको क्या क्या बता दिया कि सबसे पहले कि आरबीसी कैसी होती है, लाल रंग की होती है, ये होती कितनी है, ठीक है, इसका निर्माण कहां पे होता है, डेथ कहां पे होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है यार, ब्लड बैंक ऑफ, खून का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्लिया को। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्तनधारी में केंद्र वगैरह नहीं होते, संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी के मामले में जो भी क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सब बता दिए, आप 102 पर रिवाइज करना। और गारंटी है मेरी, अगर कोई भी एग्जाम एसएससी के एग्जाम में आज तक तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन गया नहीं और पीसीएस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछी, ये अपना गारंटी है कि मैंने बहुत से मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं, उसके बाद मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। और कैसा लगा चैनल को जरूर कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।